अबे ओ कबाड़ी वाले, चलेगा? एक रात के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। चलना हो तो बता। एक रात का 1 लाख रुपए? अबे क्या सोच रहा है? इतने पैसे में ना कोई भी आ जाएगा। तू क्या सोच रहा है? अब नहीं जाना तो कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं मैडम जी, हम आ रहे हैं। मैडम जी अभी आप क्या बोल रही थी यहाँ से? अरे तूने सुना नहीं मैंने क्या बोला? और अगर सुना नहीं था तो ऐसे भगते हुए क्यों आ रहा था? खैर, मैंने ये बोला था कि मैं एक रात का पूरा 1 लाख रुपए दूंगी। चलना हो तो बताओ। मैडम जी एक रात का 1 लाख रुपया? ऐसा कौन सा काम है मैडम जी? अरे वही जो एक पति अपनी पत्नी के साथ और एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है। बस तुझे वही करना होगा जैसे जैसे मैं कहूँगी, बस। अच्छा मैडम जी, हम समझ गए क्या करना है। आप तो पति पत्नी वाली बात कर रही हैं। हम मैडम जी करने को तैयार हैं। बताइए कौन ही आदमी मना करेगा जो ये सब काम भी आप जैसी गोरी चिट्ठी लड़की के साथ, और ऊपर से आप 1 लाख रुपया भी दे रही। हम मैडम जी तैयार हैं। आप बताइए कब और कहाँ कैसे करना है। मैं ना तुझे सब बताऊंगी, कब कहाँ कैसे करना है। बस तू चुपचाप मेरे साथ चल। और हाँ, बिल्कुल भी किसी को कानों कान भनक नहीं होनी चाहिए कि मैंने तुझसे ये सब काम करवाया। समझ में आ रहा है? आप समझ लीजिए कि ये वो क्या कहते हैं, टॉप सीक्रेट वाला बात है। किसी को पता नहीं चलेगा। आप जो कहेंगी ना, सब हमको ही, हमारे ही अंदर रहेगा, और किसी को हम भनक नहीं लगने देंगे, और आपको खुश भी कर देंगे। सही है फिर। तू इतना समझदार है, मुझे तो पता ही नहीं था। और जितना दम तेरी बातों में है ना, इतना ही दम तेरे काम में भी हो तो मज़ा आ जाए। हाँ मैडम जी, हमारे काम में भी उतना दम होगा। हम देसी आदमी हैं, वो भैंसिया का दूध पीने वाले, एकदम ताकत भरी भरी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको खुश कर देंगे पूरा। देख के तो सही लग रहे हो, एकदम लंबे चौड़े डैशिंग। हाँ तो बताओ कहाँ से शुरू करेंगे? एक काम करते ना, घर चलते हैं। वैसे भी अब घर घर खेलना है तो घर तो जाना बनता है। मैडम जी घर वर मत चलिए ना, यही बगल में बड़ा का होटल खुला है, और क्या कहते हैं, उयो खुला, वहाँ चलते हैं ना मैडम जी। इतना मोटा मोटा गद्दा वहाँ पे। अरे होटल वगैरह में रहता ही क्या है, एक बेडरूम। मेरे घर चलोगे तो बेडरूम है, बाथरूम है, किचन है, लिविंग रूम है, सब है। लेकिन मैडम जी आपके घर में कोनो आदमी उद्मित नहीं है? पता चले कोनो दिक्कत हो जाए। अरे नहीं नहीं, मेरे घर में कोई आदमी नहीं है। चिल करो। तुम एक काम करो, फटाफट गाड़ी में बैठो, चलते हैं। मैडम जी गाड़ी आपकी हम चलाएं? नहीं, गाड़ी मैं ही चलाऊंगी, मुझे खुद पे ज्यादा भरोसा है। ठीक है? अच्छा ठीक है मैडम जी। चलो फटाफट बैठो। अरे कविता भाभी आ जाओ, इतनी धूप में हूँ। हे भगवान, नरक मचा रखी है ये लड़की। ये बहू है घर की, इनको लास्ट शर्म। कबाड़ी वाला ले आई घर पे। अबे कम से कम थोड़ी तो इज्जत करो। एक काम करता हूँ, इनको अभी मैं बुलाता हूँ। अरे मैडम कहाँ कैसे चढ़ रहे हो? नीचे पैर रखो। मैडम जी बहुत गजब। पैर नीचे रखो पहले। सही से बैठना भी नहीं आता है क्या तुमको? हाथ हटाओ पहले। दूर हटो, दूर हटो। पता नहीं गंदा गंदा, पता नहीं क्या करके आया है हाथ गंदे संदे से। अरे मैडम जी पोछ ले रहे हैं ना, आपको आप इतनी नजदीक बैठी और छू ना पाए। ज्यादा घिनौना पन्ना ना मुझसे ना करो, अपने हद में रहो। ठीक है मैडम जी। मैंने तुम्हें पैसे इस चीज के लिए नहीं दिए कि तुम अपने मर्द से कुछ भी करते चले जाओ। ठीक है? जो मैं कहूंगी सिर्फ वही करोगे तुम। ठीक है मैडम जी। मैडम जी तो आप इंतजार किसका कर रही हैं? चलिए शुरू किया जाए कपड़ा। हाँ हाँ ठीक है, 1 मिनट, कॉल आ रहा है। हेलो, अभी? अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। मैडम जी किसका फोन है? अरे मेरे जेठ का कॉल था। एक काम करती हूँ, तुम नहा के आओ, ठीक है? तब तक मैं अपने जेठ से मिल के आती हूँ। मैडम जी जेठ जी काहे फोन कर रहे हैं? अरे पूछना होगा कौन है क्या है, मैं बता के आ जाऊंगी। हमको लगता है वो देख लिए हम लोग को आते तो हुए। देखे तो होंगे ही, गेट से ही तो आए हैं, उड़ के तो नहीं आए हैं। अरे तो मैडम जी आप बोली थी घर में कोई नहीं है। हाँ, मेरे घर में कोई नहीं है, आसपास तो लोग हो सकते हैं ना। अरे तो मैडम जी आपके जेठ देखे तो आपके घर में ही तो रहेंगे वो। नहीं, उनका बगल वाला घर है। मैडम जी हमको जाने दीजिए। कहाँ जाने दीजिए? पैसे दे रही हूँ ना मैं तुम्हें, फ्री में नहीं लाई हूँ। एक काम करो, तुम नहा के आओ, तुम्हारे कपड़े मैंने रेडी कर रखे हैं। तुम अरे जब तक मैडम जी नहाओ। कपड़ा पहन ले रहे हैं ना, मुंह हाथ पैर धुल के। नहीं,
पता नहीं कहाँ कहाँ गंधा के आए हो, क्या क्या करते हो, मुझे क्या पता किस गोबर वोबर में तुम कूड़ा बीनते हो। काम करो, प्रॉपर नहा के साबुन लगा के अच्छे से नहा के खुशबू के आओ, और मैं तब तक अपने जेठ से मिल लूंगी, ठीक है? मैडम जी देखिए कोनो दिक्कत ना हो, क्योंकि कुछ नहीं होगा, चिल चिल। पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना चाहते। मैं देख लूंगी ना, कुछ होगा तो। तुम एक काम करो, तुम जितना कहा है उतना करो। ठीक, जाओ। कहते हो उनको बताता हूँ, हमारी फूटी किस्मत थी जो हम इस लड़की को इस घर ले आए। मैं तो ले आते कोई शहर की अच्छी। क्या है जेठ जी, क्यों मेरे पीछे पड़े लगातार कॉल करके? मैं पीछे पड़ा हूँ, मैं इसलिए पीछे पड़ा हूँ कि हमारी इज्जत बची रहे बस। कौन सी इज्जत, कैसी इज्जत? जो इज्जत आप नीलाम कर रही हैं, जो कबाड़ी वाला घर में ले आई हैं। अरे कम से कम इतनी ही आपके अंदर है तो कोई ढंग का ले आती या कहीं चली जाती, कम से कम घर तो ये कबाड़ी वाला नाला थी। ऐसा है ना, ये घर मेरा भी है, शादी करके आई हूँ, वाकई नहीं आई हूँ। सुनिए- मैं जो मन होगा वो करूंगी। घर तुम्हारा है ठीक है, लेकिन इज्जत इस मोहल्ले में मेरी है, ठीक है? आपकी बड़ी इज्जत है, मुझे पता है ना कि आप कितने बड़े छिछोरे टाइप के आदमी हैं। अरे खुद गलत काम करती हो और अपने जेठ पे इल्जाम लगाती हो। अरे आए बड़े जेठ, मैंने देखा था पिछली किटी पार्टी में ना, मेरी सारी दोस्तों को कैसे ताड़ ताड़ के देख रहे थे आप। हे भगवान, अरे तुमको तो शर्म आनी चाहिए, अपने जेठ के ऊपर इतना गंदा गंदा इल्जाम लगा रही हो। अपना गंदा काम करोगी तो तुम्हारा जेठ भी गंदा काम करेगा क्या? मैं तो करूंगी, मेरी तो उम्र है। आप अपना सोचिए, आपकी तो अपनी बीवी और छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने बाबूजी को बता दिया कि आपने मेरी सहेली को। नहीं, ऐसा ये सब कुछ ना करना। अरे वो ना हमारी बीवी गांव रहती है, तो थोड़ा ना कभी कभी दाल चावल के साथ बिरयानी भी खाने का मन कर जाता है। तो उस दिन इतने लोग थे तो थोड़ा सा मन बहक गया। अरे तो ये बोलिए ना जेठ जी, अगर आपको लगता है कि आपको किसी चीज़ की कमी है तो आप अपनी बहू से बोल सकते हैं। मैं आपके लिए किसी लड़की का बंदोबस्त कर दूंगी। लड़की का बंदोबस्त कर दोगी? आराम से, लेकिन आप ऐसे टांग अड़ाएंगे मेरे काम में तो फिर मेरा मन नहीं करेगा। अरे नहीं, तुम ऐसा ना करो। एक काम करते ना, तुमको भी ज़रूरत है और मुझे भी ज़रूरत है। तुमको एक लड़के की ज़रूरत है और मुझे एक लड़के की, तो क्यों ना हम ही एक दूसरे ऐसा है ना, ज़्यादा अपना दिमाग मत चलाइए ना। भाभी जी का नंबर ना मुझे मुँह ज़बानी याद है। तो ऐसा है ना, मुझे भी अपने भाई का नंबर मुँह जवानी याद है। तो जितना मैं बोलूँ उतना करो। अगर तुम जो चाहो वो मैं कर दूंगा, मैं जो चाहूँ थोड़ा वैसा। मैं आपके लिए दूसरी लड़की का इंतजाम कर दूंगी। आप ज़्यादा बहुत बड़े बड़े ख्वाब ना देखिए, ठीक है? आप अपने कमरे में आराम करिए, बुजुर्गों को ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और बाकी मैं साक्षी को कल बुला लूंगी, आप उससे बात कर लीजिएगा। मजे आज तुम मारो और मैं मजे मारूंगा कल। हाँ, अगर आप अपना काम आसान चाहती हैं तो मेरा भी काम आज शाम को ही आसान हो जाए। चलिए ठीक है। अब दोबारा मुझे कॉल मत करिएगा, बाकी हाँ। मैं साक्षी का इंतजाम कर दूंगी। जल्दी थोड़ा। अबे ओ आएगा। कितने घंटे लगते हैं तुमको नहाने में? हाँ अरे मैडम जी, हम थोड़ा साबुन वाबुन लगाने लगे थे आपके लिए। फिर भी 1 घंटा लग गया, मैं ऊपर बात करके भी आ गई। क्या भूल गया था अंदर की बाहर भी निकलना है? अरे मैडम जी, पानी इतना बर्फ जैसे ठंडा था, मज़ा आ रहा था ही गर्मी में। मैडम जी उतारे कपड़ा? नहीं रुको, अभी टीवी क्या जल्दी है। एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? अरे मैडम जी, नाम वाम में क्या रखा है? जो करने हैं वो करते हैं और फिर मैं जाता हूँ, आप अपना काम करते हैं ना, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा दूसरों का नाम जानने में बहुत इंटरेस्ट है। तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो हमारा वही है, बिरजू। बिरजू। तो ये काम कब से कर रहे हो? अरे मैडम जी, घर में कोई कमाने वाला नहीं था तो हम लोग कबाड़ी का ही काम करते हैं बहुत पहले से ही। 1 मिनट, मैं कबाड़ी की बात नहीं कर रही हूँ। ये जो काम कर रहे हो, ये पैसे लेके बिक जाना और लड़कियों के घर चले जाना, वो काम? अरे मैडम जी, ये तो 1-2 बार किए हैं, हमको पता भी नहीं था ये ऐसा भी कोनो काम होता है। अच्छा। तो वहीं पे खड़े थे, एक दिन एक लड़की हमको बुलाई, 50,000 रुपया दी, और आज तो आप पूरा 1 लाख रुपया दे दी। मैडम जी, हम तो मतलब समझिए, हमको हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि एक दिन। तो मतलब तुम्हें ऐसे मतलब पैसे मिले तो तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो ना? मैडम जी, ऐसा नहीं है, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी हम गरीब आदमी, हमको पैसों की बहुत ज़रूरत है। पैसों की ज़रूरत है? किस लिए पैसे की ज़रूरत है? तुम्हारे घर में कौन कौन है? घर में कोई नहीं है मैडम जी, बस वो घर वर बनवाना है ना, घर वर तुम है। तो कह रहे थे कि अभी घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तो किसी के लिए तो कमा रहे होगे ना? अरे मैडम जी, अब अपने ही लिए कमा रहे हैं, आगे चल के शादी ब्याह करेंगे। तो शादी ब्याह करने की क्या ज़रूरत? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या कोई? नहीं मैडम जी, गर्लफ्रेंड वाली बात नहीं है, लेकिन हर आदमी शादी तो करता ही है ना। अरे अच्छा खासा कमा रहे हो, लड़कियां ऐसे ही पैसे देके तुम्हें मिल जा रही हैं, तो फिर? अरे मैडम जी, अब यही सब काम के लिए थोड़ी ना आदमी शादी करता है। बीवी रहेगी तो उससे अपना सुख दुख बांटेंगे। और
एक दूसरे की मदद हो जाए तुम्हें करेगी। पता है मेरे पास ना तुम्हारे लिए एकदम बेस्ट लड़की। हमारे लिए लड़की? हम्म। अरे मैडम जी हमको लड़की वड़की नहीं चाहिए। अरे मैं बता रही हूँ ना, मेरे पास जो लड़की है ना तुम्हारे हर काम में तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे दर्द और मतलब वगैरह वगैरह चीज़ों अरे में। नहीं नहीं मैडम जी, हम मतलब हमको लड़की वड़की नहीं चाहिए। क्यों भाई, क्या कोई पसंद कर रखी है क्या? नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैडम जी हम ऐसे ही खुश अरे हैं। परेशान मत हो, बहुत अच्छी लड़की है, आकृति नाम है और यही सब काम करती है वो भी। मतलब उसकी भी मजबूरियां हैं, देखो उसको भी अपने बॉयफ्रेंड से शादी करनी थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया उसको, झूठ बोलता था उससे। मतलब वो लड़का ना उल्टे सीधे काम करता था, उसने अपनी गर्लफ्रेंड से बताया नहीं, तो आकृति ने उसको छोड़ दिया। अरे मैडम जी कौन आकृति? कोई अच्छा रुको, फोटो मैं तो है? फोटो दिखाती हूँ। ये ये क्या ये जबान क्यों अटक ये गई तो तुम्हारी? बहुत सीधी लड़की लग रही अरे है। घंटा सीधी है, मैं जानती हूँ ना, खाली इसकी शक्ल बोली है। ए बहुत बदतमीज टाइप की अरे लड़की। मैडम जी आप कुछ भी मत बोलिए। वो तो क्या वो क्या? वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं जानता हूँ ना वो कैसी है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? तुम तो कहते कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैडम जी है, उसी के लिए ऐसा है ना, झूठ मत बोलो, लड़की देख के मैडम फिसल जी गए हो। वही मेरी गर्लफ्रेंड, उसी के लिए तो ये सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा चलो मैं उसको वीडियो कॉल करती अरे हूँ। अरे नहीं मैडम जी आप अरे दूध अरे तो आप- पानी का पानी हो जाएगा अरे ना। मैडम जी आप समझ नहीं रही हैं, कहाँ फोन कर दे रही है। उसको पता चल गया कि हम आपके साथ है तो पता नहीं क्या क्या सोचेगी। क्या ही सोचेगी, यही सोचेगी कि अरे तुम नहीं, अपने काम के लिए कितने लॉयल हो। नहीं 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 मैडम जी हम ये सब काम नहीं करते, उसको पता तो थोड़ी करते ही क्यों हो? जब झूठ बोलते हो, सच बोलने की हिम्मत नहीं है, तो ये सब काम करते ही क्यों हो? तुमको पता है मुझे आकृति नहीं भेजा है तुम्हारे पास? हाँ, उसको सब पता है कि तुम किन लड़कियों के साथ, जब पिछली बार जो लड़की के साथ तुम गए थे उसने जाके सब कुछ बता दिया था आकृति को। ये लोग आकृति ने तुम्हें ये सब करते हुए देख लिया था, रंगे हाथों पकड़ लिया था। अरे तुम क्या चाहते हो, इस बार भी पकड़ ले? नहीं, मैं नहीं। बता दूं उसको सब कुछ? नहीं मैडम जी हम उसी के लिए कर रहे हैं, पैसा वैसा जुटा के घर बनाना चाह रहे हैं ताकि वो आए, उसको परेशानी ना हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक जॉब ऑफर देती हूँ। वैसे भी मैं तुम्हें इन सब कामों के लिए लाई नहीं थी यहाँ पे। मैडम जी आप हमको काम दे देंगे तो हम ऐसा कभी काम जीवन में करेंगे ही नहीं। अच्छा, हाँ जो काम तुम्हें दिन के 1 लाख दे रहा हो वो काम तुम छोड़ दोगे? अरे नहीं मैडम जी हमको अगर ठीक ठाक रुपया भी मिल जाएगा तो हम इतना, हमको ये काम करने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें जॉब दूंगी, लेकिन तुम्हें ये सब काम छोड़ के लॉयल्टी से वहाँ पे रोज आना पड़ेगा, रेगुलर। ठीक है मैडम जी हम और आएंगे। जो भी काम तुम्हें सिखाया जाएगा वो तुम्हें एग्जैक्टली वैसा करना पड़ेगा। ठीक ठीक मैडम जी। चलो ठीक है, नंबर डाल दो उस फ़ोन में, बाकी मैं तुम्हें डिटेल्स भेज दूंगी। और आकृति के साथ क्या करना है सोच के बताऊंगी मैं देखूं तो कि उसको बताना चाहिए कि नहीं। अरे नहीं मैडम जी उसको मत बताइएगा कुछ, हम सारा काम अच्छे से करेंगे। चलो ठीक है, अभी के लिए जाओ, बाकी मैं देखती हूँ। ठीक मैडम धन्यवाद। धन्यवाद, जाओ भाई।